हाय दोस्तों, सभी लोगों का हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को हमारी ओर से सभी लोगों को आज हम साइंस की क्लास सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो साइंस में आप लोगों को हमने कुछ चैप्टर पढ़ाया भी है, तो उसी के आगे जो है आपका एक हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम डालते हैं आपका सब्जेक्ट रहेगा आपका साइंस और सब्जेक्ट आपका क्या है, साइंस, और हेडिंग रहेगी आपकी आज प्रकाश का परावर्तन। आपका पहला चैप्टर चल रहा है, तो आज की हेडिंग है जो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन की आप लोग परिभाषा समझ लीजिए कि जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोगों को हेडिंग याद रहेगी। हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या हेडिंग बताया कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके लिए जो चित्र होता है उसको भी आप लोग जो है चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। फिर से समझ लीजिए भैया। और इसे कहते हैं अक्ष के ऊपर का भाग, इसे कहेंगे विरल माध्यम, और इसे कहते हैं सघन माध्यम।
ध्यान से समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण तल पर टकराती है तो तल के टकराने के पश्चात वह अपनी दिशा बदल देती है। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण के माध्यम से जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और टकराने के पश्चात निकल कर जाने वाली किरण के माध्यम से बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तन कोण। और इसे हम कहते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसका क्या नाम है? अभिलंब। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा हो गया अभिलंब, और इसे कहते हैं आपतन बिंब, और इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसे कहते हैं अभिलंब। और ये जो हमारा माध्यम ऊपर का जो माध्यम है ये हमारा विरल माध्यम, और जो नीचे का तल होता है इसे कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहते हैं इसको? सघन माध्यम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है प्रकाश का परावर्तन जो है पूरी तरह से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे की ओर, आखिर इनका सब कैसे आप जो है उपयोग करेंगे इस प्रकाश के परावर्तन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा जो आप क्या करिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, किसी कॉपी या फेयर में क्या करिए इसे नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। तो चित्र को जो है बढ़िया अच्छे से बनाइएगा जो है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। आने वाली किरण के माध्यम से आपतित किरण, जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो टकराने के पश्चात निकल जाती है दूसरे माध्यम में उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये जो पहला माध्यम हमारा तल के ऊपर का भाग उसे कहेंगे विरल माध्यम, और जो तल के निचला भाग है उसे कहेंगे सघन माध्यम। और जहाँ ये आपकी किरणें इसे कहते हैं अभिलंब, लिख लीजिएगा अभिलंब। अभिलंब, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। तो चलिए मिटते हैं इसको। फिर आपकी अगली हेडिंग आती है आपतन कोण। आपतन कोण, विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से जाने वाली किरण को विरल माध्यम से जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, तथा इस किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से
प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या लिखवाया आपतन कोण के लिए, विरल माध्यम से जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं तथा इस किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो आप आपतन कोण भी समझ गए होंगे। अब आपका एक आता है कोण आपका अपवर्तन कोण। कौन सा? अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन, पहले सबसे पहले क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अपवर्तन कोण की हेडिंग बताते हैं। अब आपका आता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण के माध्यम से बनने वाले कोण को अपवर्तित किरण के माध्यम से बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण क्या है? जाने वाली, ध्यान देना, अपवर्तित किरण के माध्यम से, अपवर्तित किरण के माध्यम से बने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। और अपवर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है अपवर्तन कोण की भी आप जो है हेडिंग लिख लीजिए। अगर आपके पेपर में आती है तो आप इसे क्या करिएगा, आराम से लिख दीजिए, इससे 102 नंबर आपका जो है हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर रीडिंग डाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं? सबसे पहला नियम प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम होते हैं वो मुख्यतः होते हैं 3। वो मुख्यतः होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो होते हैं 2। पहला प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु, जिस तल पर काटते हैं, किसी एक तल पर काटते हैं। क्या करते हैं? किसी एक तल पर। कौन कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तल को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। और अगला नियम है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में क्या होते हैं? इनका अनुपात एक
अपवर्तनांक नियतांक के बराबर होता है। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, तो कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, पहला नियम हमारा क्या कहता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। हमने क्या लिखा है भैया आपको कि जो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों कहाँ स्थित होते हैं? एक ही तल पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और जो हमारा दूसरा नियम है तो वो है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात, ध्यान देना, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम दोनों नियम आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो पहला जो नियम है वो हमारा पहला नियम कहता है कि आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और नंबर 2, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के क्या हैं? नियम। और ये पेपर में पूछा, और इसे ही ध्यान देना, प्रकाश के नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट मतलब बहुत जरूरी बात। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसको क्या स्नेल का नियम भी जो है कहते हैं, जिसे आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के अनुपात एक नियतांक के जो बराबर होता है। और इसी द्वितीय को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं।
तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको कहीं जो है नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोगों का प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो गया। अब अगले हेडिंग के लिए अब हम आप लोगों को अगले दिन फिर से आप लोगों को बताएंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को जय हिंद। हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल में अगर आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद।